तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग सारी चीज़ें बैक टू बैक कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन देख रहे हो, ऑथर का इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है, अच्छे से कर लिया था, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, समरी करना है सबसे पहले तो इस वीडियोज़ में, ठीक है ना, कि मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें क्या सीखना है, मतलब कि हम 100 वर्ड में कैसे बताएंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में, वो आपका समरी होता है मेरे भाई, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे जोड़ के देखो, मेरे साथ रह के देखो, अगर तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो जाते हो ना तो फिर बोलना, एक भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का समरी, यानी कि सारांश करेंगे। हिंदी भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी भी आप पढ़ते हो तो उसमें सारांश करते हो, ठीक है। बैक टू बैक अगर आप 1 से 6 चैप्टर तक लगातार समरी याद कर लेते हो तो एग्जाम में कोई एक ना एक आपका मेरे भाई लड़ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, समरी समझेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में, जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पास करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं समरी को, ठीक है। तो समरी हम लोग कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई, ठीक है। देखो अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज एन एसे, यह एक क्या है, निबंध है। इट इज़ रिटेन बाई, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। इन दिस ऐसे, इस निबंध के अंदर, ऐसे माने क्या होता है, निबंध, ठीक है। तो यह एक निबंध है और इस निबंध के अंदर गांधी जी सेज अबाउट इंडिया, गांधी जी बताते हैं, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे फेमस है, सबसे अच्छी है, समझ रहे हो, यानी कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये आधारित है मोरालिटी पे, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इमोरालिटी, यानी कि जो भारत की सभ्यता है वो आधारित है नैतिकता के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, लेकिन वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये आधारित है, बेस्ड है किस पे, इमोरालिटी पे, यानी कि अनैतिकता के ऊपर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4 लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस ऐसे एक निबंध के अंदर, इस निबंध के अंदर गांधी जी सेज अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी गांधी जी बताते हैं हमारे सिविलाइजेशन के बारे में भारत के कि ये सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी, ये किस पे आधारित है, नैतिकता पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है। बट द वेस्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इमोरालिटी, और वहीं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो आधारित है अनैतिकता के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना, ये जो 4 लाइनें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आगे के 4 लाइन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे का 4 लाइन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी बताते हैं, माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट्स गेट, इसको जितना ज़्यादा मिलता है, द मोर इट्स वांट, ये उतना ही चाहता है। यानी हमारा दिमाग ऐसा है ना, एक बेलगाम है, हमारे दिमाग को जितना चीज़ चाहिए ना उससे और ज़्यादा इसको चाहिए, इसका जो एक्सपेक्टेशन है बढ़ने लगता है। आज बाइक आपने खरीदा, कल आपको कार की आदत पड़ेगी, कार खरीद लिया, कुछ और चाहिए, यानी कि ये थकता नहीं है, एक बेचैन पक्षी की तरह रहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। इट मीन्स आवर माइंड इज अ ब्लोइंग इन एवर मोमेंट्स, और इंसान के ना दिमाग में कोई भी मोमेंट चल रहा होता है, वो आज तो जीता है बट आगे सोचने लगता है। तो वही चीज़ें सारे बता रहे हैं। आवर एंसिस्टर लाइक देयर ऑन विलेजेस, हमारे जो एंसिस्टर लोग हैं, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं देयर ऑन विलेजेस, जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों को पसंद करते हैं। दे डिसलाइक सिटीज़, और जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नकार देते हैं किसको, सिटीज़ यानी शहर को। बिकॉज, क्योंकि देयर वेयर मैनी थीप्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारे थीप्स रहते हैं, है ना, और फ्रॉड यानी कि लुटेरे, डाकू, एंड कनिंग्स, जेब कतरे, पर्सन इन द सिटीज़, ये सब कहाँ रहते हैं, शहर में। इसीलिए हमारे जो पूर्वज लोग हैं वे शहर को इनकार कर देते हैं, नापसंद करते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स टू कंट्रोल, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि नियंत्रण बना के रखना, नियंत्रित करके रखना इन सारे चीज़ों को, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे तरीके से एंड आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा आगे देखते हैं और थोड़ा सा बचा है। ठीक ना, आवर डिज़ायर एंड अडॉप्ट द वे ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। ये क्या कर रहा है, आवर डिज़ायर एंड अडॉप्ट, हमें अपने उत्तेजना के आधार पे, डिजायर के आधार पे, है ना, कि हमें क्या चाहिए उसके आधार पे हमें क्या करके रखना होगा, एक रास्ता बना के रखना होगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मतलब एक आसान सा जीवन हम लोग को जीना होगा सोच के साथ, है ना, और एक अच्छे सोच के साथ, हाई थिंकिंग के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि समरी अच्छे से याद हो गया होगा। एंड ये थोड़ा सा छोटा वीडियो ही आप लोगों के लिए था, इसलिए बोलता हूँ यार कि ऐप पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये रहा आपका ऐप है और इस पर तो पढ़ाई चल ही रहा है, कोर्स सारा चीज़ है, इनरोल है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, यही यूट्यूब चैनल भी है और इसको सब्सक्राइब करने की बातें बोलता हूँ। अगर आप हो मेरे से पढ़ रहे हो, आप जान रहे हो, तो आप अपने दोस्तों को बताओगे, शेयर करोगे वीडियो को ग्रुप में। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से पढ़ेंगे और जाते जाते एक चीज़ याद रखना, है ना, कुछ लोग जमाने से थक जाते हैं और कुछ लोग अपने करतूत से। ठीक ना, तो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक चीज़ याद रखना अपने जीवन में, अभी आप कुछ भी कर रहे हो, एक ऐसा समय आएगा ना कि आप खुद से एक सवाल करोगे कि काश मैं कर लेता, मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए थी। और ये सवाल आप करोगे खुद से अगर अभी मेहनत नहीं कर रहे हो तो। और ये सवाल आएगा जैसे जैसे आप आगे जाओगे कि काश मैं कर लिया होता, काश मैं थोड़ी मेहनत पहले कर लिया होता, काश मैं नहीं भटकता, है ना। तो ये सवाल ज़रूर आप करोगे। उससे बेहतर है कि आज अपने आप को बनाओ कि कल ये सवाल आपको करना ना पड़े।